हेलो मित्रों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत वंदन है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप जानते हो, प्रैक्टिस श्रृंखला बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। प्रैक्टिस श्रृंखलाओं में मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिया है बाल विकास के अंतर्गत, है ना। तो ये आपका पार्ट 7 है, प्रैक्टिस सेट पार्ट 7, है ना। तो चलिए मित्रों, देखते हैं हम क्वेश्चनों को समय ना गवाते हुए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। कृपया यूट्यूब चैनल में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। चलिए सीखते हैं। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है इसका, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, अभ्यास कार्य से, तत्परता से। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना होगा, क्या आंसर हो जाएगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा तत्परता से, डी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छा विद्यालय वह है। तो आपको बताना है कि अच्छा विद्यालय कैसा होना चाहिए, है ना। तो इन चारों में ऑप्शनों को पढ़ना है आपको और बताना है कि एक अच्छा विद्यालय कैसा होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ कि एक अच्छा विद्यालय कैसा होना चाहिए। एक अच्छा विद्यालय जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। तो ये एक अच्छे विद्यालय के गुण यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है, बताना है आपको, यह विचार किसका है। ठीक है, तो यहाँ पे स्किनर हैं, चोम्स्की हैं, वाइगोत्स्की हैं और पियाजे हैं। तो इसका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाइगोत्स्की। क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये किसने कहा है, ये वाइगोत्स्की जी ने कहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। विद्यार्थी का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। तो भाषा प्रयोग के विविध अवसरों के की, या फिर दूसरा सतत एवं व्यापक आकलन की, या तीसरा सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की, या फिर शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना होगा। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा सतत एवं व्यापक आकलन की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग, चलिए बताना है आपको। लिखित भाषा का प्रयोग कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है, या दूसरा अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, या तीसरा केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है, या फिर चौथा केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। तो आपको आंसर यहाँ पे बताना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है लिखित भाषा का प्रयोग, तो इसका डायरेक्ट आंसर बता दूं आपको, आंसर होगा अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। अपनी अभिव्यक्ति के लिए लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बाल विकास से रिलेटेड और हिंदी से रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वें क्वेश्चन में, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश का लाता है, या तीसरा अध्यापक के कामों को सरल बनाता है, या तीसरा चौथा भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। तो यहाँ पे आंसर आपको बताना होगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका। जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। ठीक है, तो ये आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य, तो क्या उद्देश्य होता है, आंसर बताना है आपको, क्या होगा इसका आंसर। तो जो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा, पहला यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भाषा का अस्तित्व एवं विकास खालिस्तान के बाहर नहीं हो सकता। तो साहित्य, विद्यालय, समाज, परिवार। तो आपको आंसर बताना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा समाज। क्या हो जाएगा, समाज यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह कौन सी है। सामान्य बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है, उत्कृष्ट बुद्धि है, या प्रतिभाशाली है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगी सामान्य बुद्धि। कौन सी बुद्धि हो जाएगी, सामान्य बुद्धि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। तो 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो बताइए आपको
आंसर देना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में आपको बता दें, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चे। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे आपको याद रखना है इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष? बताइए जल्दी से आंसर इसका क्या होगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष में हिंदी वर्ड को वो पहचानने लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलेक्या है, एलेक्या क्या है? पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की है, या सीखने की, या सुनने की? एलेक्या, एलेक्या क्या है तो आपको बताना है। तो ये है पढ़ने की अक्षमता। क्या है, काय की है? पढ़ने की अक्षमता है ये। ठीक है, एलेक्या। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पियाजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? आपको बताना है। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 से 15 वर्ष पियाजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था को हम मानते हैं। 4 अवस्था दिए थे इनने। ठीक है, तो चारों अवस्था की अलग अलग उम्र है, आपको याद रख लेना है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो ये आपको मैंने ऊपर भी बताया था, ये पहले पार्ट में आपको बता चुका हूँ। ये लगते हैं 280 दिन लगते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? एक वैज्ञानिक थे जिनने अपने ही पुत्र का अध्ययन किया था। पेस्टोलॉजी ने। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहले इसका आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ऐसे वैज्ञानिक थे जिनने अपने ही बच्चे के ऊपर से अध्ययन उनने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, या फिर दोनों ओर? तो आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। ठीक है, चलिए विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है आपको बताना है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, या वर्तुलाकार गति? तो बताइए। तो विकास के संबंध में जो गलत बात होगी वो होगी विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट के सामान्य की ओर जो बात है वो गलत यहाँ पे हो जाएगी। गर्भावस्था काल की गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था, डिम्ब, बीजकरण, या भ्रूणावस्था? तो यहाँ पे शैशवावस्था जो होगी वो गर्भधारण काल की अवस्था यहाँ पे नहीं होगी, बाकी तीनों अवस्था गर्भधारण की होंगी। मानव जीवन की मनोभौमिक मनोभौतिक एकता कहलाती है। क्या कहलाती है? ये कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास कहलाती है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। चलिए, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, और घड़ धड़ का, या सभी का? तो बताना है आपको। सिर का विकास सबसे पहले होता है। ठीक है, जो गर्भ में होता है वो विकास, सिर का विकास सबसे पहले होता है, याद रखेंगे। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? आपको बताना है। 206, 230, 270, 230? तो जो जन्म के समय होती हैं वो 270 हड्डियां यहाँ पे होती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कब से कर देता है? 6 माह, 8 माह, 9 माह, 3 माह? तो 3 माह में बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300, 350, 400, 450? तो ये होता है 350, याद रखेंगे, नीचे दिया हुआ है उत्तर। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, या शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों? तो कल्पना जगत में विचरण जो होता है वो होता है शैशवावस्था और किशोरावस्था में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में? तो जो रंगों की पहचान करने लगता है बालक, वो 5 वर्ष में बालक रंगों की पहचान करने लगता है। ये याद रखेंगे आप इसका उत्तर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में वो स्टार्ट कर देता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे शैशवावस्था। शैशवावस्था जब चलती है, जब छोटे छोटे वाकर है, छोटी साइकिल चलाने वो स्टार्ट कर देता है और छोटे छोटे वाक्य बोलना स्टार्ट कर देता है। निम्न में से किस घटना की और बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन? तो वो प्रकाश की ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित होता है। आप लाइट चालू करेंगे तो वो देखने लग जाएगा, है ना? तो ये प्रकाश की ओर सबसे ज़्यादा वो करता है। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए शांत, शांत करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो ये 1930 में, 1987 में, 1930, 1887, 1879, 1590? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1930। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास का जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा असुरक्षा। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में आपको मैंने क्वेश्चन दिया है। लगातार आप ऐसी ही प्रैक्टिस करते रहें, बहुत आपको लाभ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए मित्रों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।